नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी का फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस। और ये टॉपिक अपन के लिए पेपर में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपनी लाइफ में भी अगर सक्सेस पानी है तो कुछ इसके जो पॉइंट है वो अपनी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। आज हम एक ही वीडियो में इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट्स योर आइडेंटिटी। इसमें से अपनी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है क्या। देखो, अपना ओपिनियन, अपन क्या ओपिनियन लेते हैं उससे अपनी आइडेंटिटी पता चलती है कि वो हमेशा येलो कलर सेलेक्ट करते हैं, ये उसकी आइडेंटिटी है। उसकी वैल्यू यानी कि उनकी वैल्यू क्या है, वो अगर किसी कंपनी में मैनेजर हैं तो उनकी एक वैल्यू है, एम्प्लॉय हैं तो एक वैल्यू है, और उनकी पसंद भी उनकी आइडेंटिटी डिफाइन करती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अपन को सबसे अलग आंसर मिल गया, कैरियर प्लान। ये होगा इसका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द वन दैट डज नॉट कंस्टिट्यूट्स बैकग्राउंड अमंग द गिवन ऑप्शन। इसमें से अपन को ये क्वेश्चन ये कह रहा है सेकंड वाला कि इन ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन अपन को टिक करना है जिससे अपना बैकग्राउंड रिलेटेड ना हो। देखो, एक्सपीरियंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपना बैकग्राउंड, अपन कहाँ काम करके आए हैं। ट्रेनिंग, ये भी अपना बैकग्राउंड की बात कर रही है। और जो एजुकेशन है ये भी बैकग्राउंड में ही होता है, जैसे अपन कहीं पढ़ के आए होंगे 11th-12th, वो क्या है, अपना एजुकेशन है, तो एक बैकग्राउंड है। इंटरेस्ट बैकग्राउंड नहीं होता है। इंटरेस्ट तो आपका कभी भी बदल सकता है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 3। गोल्स आर ऑफ टू टाइप। कौन से दो टाइप के गोल होते हैं? एक होता है अपना शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है अपना लॉन्ग टर्म गोल। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। दो ही गोल होते हैं दोस्तों लाइफ में, या तो शॉर्ट टर्म गोल होता है या तो लॉन्ग टर्म गोल होता है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है दोस्तों? स्ट्रेस क्या है? खुश रहना स्ट्रेस है? नहीं। फीलिंग ऑफ सरप्राइज, ये भी एक स्ट्रेस है? नहीं। फीलिंग ऑफ डिलाइट, ये एक स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस क्या है? फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, ये होता है स्ट्रेस का एक पार्ट। तो आंसर डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ दिस इज अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। अब देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। गुड स्ट्रेस का क्या साइन होता है दोस्तों? देखो, प्रिवेंट यू फ्रॉम परस्यूइंग योर गोल्स। अपने गोल्स को पाने के लिए खुद को बचाना या रोकना, ये एक अच्छा स्ट्रेस है? नहीं, ये एक गलत स्ट्रेस है। मेकिंग यू डाउट आवर एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। आपको कोई टास्क दिया गया है, आप उसमें डाउटफुल हो कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ये एक बैड स्ट्रेस है। एक अच्छा स्ट्रेस, एक ऐसा स्ट्रेस जिसको अपन को प्रॉफिट हो रहा हो। तो डज नॉट लिंक टू लॉन्ग टर्म लॉसेस टू स्लीप एंड एपिटाइट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि जो अपन को जैसे स्ट्रेस आया, आप सोने चले गए या फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम ना करते हुए कुछ अच्छा काम करते हैं, एक ये अच्छा स्ट्रेस हो गया। मतलब स्ट्रेस के समय भी हम कुछ अपनी कैरियर से रिलेटेड सोच रहे हैं, ना कि उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अपने आप को फिजिकली नुकसान पहुंचाने, ये तो बैड स्ट्रेस हो गया ना। गुड स्ट्रेस मतलब कि वो स्ट्रेस अपने काम का हो। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। विच ऑफ दिस कैन बी अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या कारण हो सकता है दोस्तों? प्रेशर टू परफॉर्म इन एग्ज़ाम, ये हो सकता है, पर इससे ज़्यादा कोई प्रायर आंसर होगा तो वो भी हो सकता है। प्रेशर टू परफॉर्म इन एग्ज़ाम, कॉन्फ्लिक्ट अमंग फ्रेंड। तो दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, दोस्तों के बीच में विवाद हो गया। लॉन्ग कम्यूट फॉर होम टू वर्क, मतलब वर्क में ज़्यादा बिजी हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है वर्क करने में, तो ये भी हो सकते हैं स्ट्रेस का कारण। यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही कारण होंगे अपने किसके? स्ट्रेस के। तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ स्ट्रेस बूस्टर। इसमें से क्या स्ट्रेस बूस्टर नहीं है? देखो, स्पेंडिंग लॉन्ग हावर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पहले ही अपन को ऑप्शन मिल गया कि अपनी परेशानी के ऊपर सोचना, उसको समझना, उसका सॉल्यूशन निकालना, तो एक ये स्ट्रेस बूस्टर नहीं होगा। गो टू बेड ऑन टाइम, टाइम पे सोने चले गए, फिर अगले दिन वही प्रॉब्लम, इससे स्ट्रेस और बढ़ेगा। लिसनिंग म्यूज़िक सुनने से आप सभी को पता है दोस्तों, अपन म्यूज़िक सुनने बैठते तो अपना दिमाग और तेज भगता है हर कहीं हर कहीं। गार्डनिंग, ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ माइंडफुलनेस?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि अपन जो काम कर रहे हो अपन वहाँ पे पूरी तरीके से प्रेजेंट हो, मतलब फिजिकली और मेंटली भी। तो इसका सीधा सा ऑप्शन है, इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट इन अ मूवमेंट। जो वहाँ पे पल चल रहा है अपन उसमें पूरी तरीके से प्रेजेंट हों। माइंडफुलनेस का मतलब यही होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज़ एन एसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। अब दोस्तों आप इसका क्वेश्चन देख रहे हो किस तरीके से डिज़ाइन है, ये अपनी लाइफ से भी रिलेटेड है। अगर अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मतलब जो प्रॉब्लम आई उसका डाटा इकट्ठा करेंगे कि उसका आने का कारण क्या है, फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर टू गैदर एंड एनालाइज डाटा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ दिस शुड बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग डिसीजन। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए। आपका मूड कैसा, उसके ऊपर आपका डिसीजन डिपेंड करेगा? नहीं दोस्तों। आपके दोस्तों के ऊपर क्या आपका डिसीजन डिपेंड करेगा? आपके दोस्तों ने बोला अगर आपको यहाँ जॉब नहीं करनी तो आप नहीं करोगे क्या? दोस्तों वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। द रूल्स ऑफ योर कम्युनिटी, जो हमारे समाज ने रूल बनाए उसके हिसाब से क्या अपना डिसीजन डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अपना डिसीजन डिपेंड करेगा अपनी पर्सनल प्रायोरिटी के हिसाब से। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। ये क्या कह रहा है दोस्तों, आइए इसको पढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ SWOT। अब दोस्तों जिसको बिजनेस करना है ना तो उसको SWOT तो अपने दिमाग में दिन रात हर एक समय रखना चाहिए। SWOT का मतलब रहता है कि S किसके लिए? स्ट्रेंथ के लिए है, W का के लिए वीकनेस के लिए है, O है अपॉर्चुनिटी के लिए, T है अपना थ्रेट के लिए। तो देखो S फॉर स्ट्रेंथ यानी कि हमारी पावर क्या है, हम जो बिज़नेस करने जा रहे हैं उसमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी उसमें वीकनेस क्या है, उसमें हमें क्या क्या मौके मिलेंगे और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों ये अपन को चारों ही चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए अपने दिमाग में जब अपन कोई बिज़नेस करने जा रहे हो। तो ये फुल फॉर्म है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ प्रोमोडोरो टेक्निक। देखो जो प्रोमोडोरो टेक्निक है ना, ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब दोस्तों इस टेक्निक के बारे में आपको बता दूँ, इस टेक्निक ऐसी है कि अपन ने कोई टास्क ले लिया। एज्यूम करो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप 5 मिनट शांति से बैठो और 25 मिनट के अंदर जो मैंने पढ़ा है इसको फिर से रिवाइज़ करो। जितने भी मैंने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है उनके क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर सॉल्व करो। तो एक प्रोमोडोरो टेक्निक होगी, इसके बाद आप 5 मिनट का रेस्ट करो। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस है, मतलब 25 मिनट में किसी भी टास्क को करने की, इसको बोलते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक। तो इसका क्या टाइम से रिलेटेड है, मैनेजिंग टाइम एंड स्टे फोकस ऑन योर टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट्स अ राइट आंसर। अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म अ हैबिट। तो दोस्तों आप सभी ने एक वेब सीरीज़ देखी होगी जीतू भैया की कोटा फैक्ट्री, जिसमें वो बोलते हैं अपनी आदतों को आपको बदलना है तो 21 दिन अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, देन आप 22वें दिन से आप उस हैबिट से हैबिचुअल हो पाओगे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है दोस्तों, क्या कोई बता सकता है कमेंट करके प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है? तो दोस्तों कोई नहीं बता पा रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि अवॉइड करना फालतू की चीज़ों को। पुट ऑफ एंड अवॉइड कंप्लीटिंग प्लान टास्क। किसी भी चीज़ को अवॉइड करना ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। ये भी ज़रूरी है जब आप कहीं जगह काम कर रहे हो, मतलब आपको ऐसा कोई काम दे दिया जो आपसे बनता ही नहीं है तो आप उसको अवॉइड करना चाहेंगे ना। अब भाई आप हो कंप्यूटर कोपा वाले और आपको दे दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक का वर्क, तो आप क्यों करोगे? आपको शौक थोड़ी खाना, करंट थोड़ी खाना। या आप इलेक्ट्रॉनिक से हो और आपको कॉस्मेटोलॉजी का काम दे दिया जाए तो आप क्यों करोगे? ये एक प्रोक्रेस्टिनेशन, इसीलिए स्किल ज़रूरी है सक्सेस के लिए, ये भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल ऑफ डिज़ायर इस। डिज़ायर यानी कि चाहत। चाहत का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? बुक और पेन। किसी की चाहत नहीं होती बुक और पेन, बहुत कम लोगों की चाहत होती है। मोबाइल रिचार्ज कराना ये मान सकते हैं। यूनिफॉर्म मतलब कि कपड़े पहनने का आजकल क्रेज़ है तो ये भी मान सकते हैं। पर एक्सपेंसिव बाइक ये एक अच्छा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। मतलब हमें क्या चाहते हैं कि हमें एक अच्छी बाइक मिल जाए, तो इसका ये राइट आंसर होगा डिज़ायर का। एग्जाम्पल ऑफ नीड इज़।
नीड मतलब कि जो ज़रूरत ही है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। फूड एंड क्लोथिंग, कपड़े की भी ज़रूरत है, खाने की भी ज़रूरत है, मोबाइल की भी ज़रूरत है, और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, रहने के लिए घर की ज़रूरत तो है ही। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अपन आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ अ कंफर्ट जोन? तो दोस्तों कंफर्ट जोन यानी कि आराम का जोन, आराम का वो जगह जहाँ अपन आराम से रह सकते हो, वो क्या है? आवर फैमिली लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर ऑफ आवर कंफर्ट जोन। अपनी फैमिली की लाइफ स्टाइल, वही तो अपने लिए कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन ये थोड़ी है कि अपन कहीं जा रहे हैं दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में, वहाँ जाके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो तो एक स्ट्रगल जोन हो गया, वो कंफर्ट जोन नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अपनी फैमिली के साथ रहना, वही बिहेवियर एंजॉय करना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दिस आर गुड मैनर टू ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट? अब दोस्तों जब अपन फ्लाइट से जा रहे हो तो उससे गुड मैनर क्या होगा? तो दोस्तों सब, चलो अपन सभी चलते हैं फ्लाइट में, बैठते हैं, फिर उनको इसका आंसर बताएंगे कि फ़्लाइट में जाने के लिए गुड मैनर क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आइए अपन अपना क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। जब अपन फ्लाइट पे जा रहे हो तो उसमें क्या गुड मैनर होने चाहिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो, वी शुड बी पोलाइट फेलो पैसेंजर एंड स्टाफ। जो पैसेंजर हैं स्टाफ से अपन उनसे अच्छे से बात करेंगे। फेलो मतलब कि एक अच्छे पैसेंजर की तरह बिहेव करेंगे। अपन इंस्ट्रक्टर की बात ध्यान से सुनेंगे और धीरे धीरे बात करेंगे। तो ये तो तीनों अच्छे ऑप्शन हो गए। तो इसमें से क्या गुड मैनर नहीं है क्या? जब अपन फ्लाइट से जा रहे हो तो इसमें से कौन सा गुड मैनर नहीं है? ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन बी सी डी सही थे, ए हटा दिया तो अपना ए ही आंसर होगा। अब ए क्यों है ये डिस्कस कर लेते हैं। वी शुड रिक्लाइन एंड आवर सीट इमिडिएटली एंड स्लीप। अपन अपनी सीट को एडजस्ट किया, उसको अपने हिसाब से बनाया और जाके सो गए। तो ये राइट ऑप्शन थोड़ी है भाई। फ्लाइट में अपन जाते तो पहले इंस्ट्रक्टर की बात ध्यान से सुननी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ दिस इज़ अ वेबसाइट फॉर सर्चिंग पेइंग गेस्ट एंड फ्लैट फॉर रेंट? तो दोस्तों ये आप सभी के लिए काम की चीज़ है। अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपको इसका पता होना चाहिए कि आपको अगर पेइंग गेस्ट के लिए और फ्लैट रेंट के लिए चाहिए तो आप OLX.com पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। अपन आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ दिस वेबसाइट कैन हेल्प अस टू बुक ट्रेन? अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं ट्रेन बुक करने के लिए ट्विटर का यूज़ करते हैं। भाई ट्विटर का कब से ट्रेन बुक करने के लिए यूज़ करने लगे? IRCT.com का यूज़ करते हैं भाई ट्रेन बुक करने के लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वेबसाइट कैन बी हेल्प टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट? अब दोस्तों कुछ लोग का क्या कमेंट आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि NSDC.India.org से अपन बुक कर लेते हैं पासपोर्ट। दोस्तों ये जो साइट है ना, ये अपने पैन कार्ड के लिए, जो पासपोर्ट के लिए वो अलग ही दिख रही है। ऑप्शन डी passportindia.gov.in। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये अपना आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का। दोस्तों अपन ने मात्र 13 से 14 मिनट में इस टॉपिक को फिनिश कर दिया। इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपके एग्ज़ाम में। अपन आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल? जब आप इंटरनेशनली कहीं जा रहे हो तो आपके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है? देखो, पासपोर्ट ज़रूरी है, वीज़ा ज़रूरी है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ID कार्ड ज़रूरी, इलेक्ट्रिक बिल बिल्कुल नहीं है ज़रूरी। दोस्तों अपन कोई बिजली का बिल थोड़ी भरने जा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक बिल चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज ख़त्म किया अपना टॉपिक एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो आप दोस्तों इसको रिवाइज़ करिए, हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल, एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस आज कंप्लीट हो गया। इंग्लिश लिटरेसी, कस्टमर इंटरेक्शन, यानी कि 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया। यानी कि अपना लगभग 40% सेक्शन ख़त्म हो चुका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।